कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। तो इस समय चल रहा है मेला का सीज़न, तो आप अपना पूरा ध्यान मेले पे ही मत लगा दीजिएगा, थोड़ी स्टडी भी कर लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको इस रिएक्शन को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप बोर्ड में एक अच्छा नंबर, एक अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो देखिए, परसेंटेज किसी एक सब्जेक्ट से होगा नहीं। अगर बहुत सारे बच्चों की जो होती है वो केमिस्ट्री से थोड़ी बनती नहीं है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, फिजिक्स कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश कर लिया, बायोलॉजी मैथ वो भी कर लिया, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो भाई इससे डरिए मत, आप इसको एकदम ये मत कि फोबिया बना लीजिए आप अपनी केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की इंजॉय मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम कितना जो भी है ये मैजिकल दिखाते हैं वो केमिस्ट्री का ही तो यूज करते हैं। तो आप केमिस्ट्री को पढ़िए ताकि आप भी कुछ मैजिकल देख सकें, और जो भी आप लोग को ये दिखाने वाले जादूगर बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ न बन सके। मेले में भी आप लोग देखते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी शरीर को जला देते हैं। तो वो जलाते किसका? केमिस्ट्री का यूज करके। आप जब भी हाइड्रोकार्बन अपने मतलब शरीर पे ऐसे लगा लेंगे तो और जलाएंगे तो आग जलती हुई दिखेगी, लेकिन आपकी बॉडी नहीं जलेगी। तो वो केमिस्ट्री ही है। बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? इसमें हम एल्डिहाइड व कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो वो NaOH से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वो कीटोन देते हैं। ये तो हो गया हमारे पास सेंटेंस के रूप में कि जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए मतलब कि चलो बताओ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जब कीटोन और एल्डिहाइड जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। और इसमें हम समान प्रकार के एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। हम ले लेते हैं CH3CHO। CHO से हमें पता चल रहा है कि ये एल्डिहाइड है। अब इसका हम यूज करते हैं 2 मोल और इसकी रिएक्शन हम NaOH की उपस्थिति में करा देते हैं। अब ये यहाँ 2 लिखने का मतलब कि 1 2 कार्बन है तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई? हमारे पास 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 4 4 कार्बन है तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। 8 हाइड्रोजन और 2 आपके पास ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये हो गए। तो ये आपस में ही रिएक्शंस करते हैं। आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO CH3CHO। अब देखिए यहाँ से ये 2 मोल तो हमने लिया है, 3 3 6 2 8 हो गया हाइड्रोजन सेम। अब ये 2 आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन करेंगे, हमें पता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले CH3CH, यहाँ से हम बनाते हैं CH3CH। इस O को हमने यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे जब ये निकलेगा तो ये माइनस के साथ माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ से भी हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल लिया।
तो अब यहाँ से CHCHO हम दोनों का आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जब हम जोड़ रहे हैं तो OH जो यहाँ से निकलेगा वो हमारा आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी इसलिए बोल रहे हैं, ये तो हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा बीटा। तो जो भी OH है वो आपको किस पे जोड़ना है, बीटा वाले कार्बन पे। और बीटा वाला कार्बन कैसे जुड़ेगा, इस प्रकार से जुड़ेगा। इसे हम बोलते हैं कि हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको आप एक बार और हीट कर देंगे, यहाँ से जब भी आप इसको हीट दे देंगे तो यहाँ से जल निकल जाएगा, और जब भी जल निकलेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशन। जब भी आप इसको हीट कर देंगे तो ये हो जाएगी रिएक्शन। ये थी एल्डिहाइड, हमने समान प्रकार की एल्डिहाइड लेके रिएक्शन करवा दिया, तो ये हो गया हमारे पास प्राप्त। अगर हम यहाँ से कीटोन वाला भी देखें तो सेम प्रोसेस कीटोन वाले में भी होगी। आप कोई कीटोन ले लीजिए, CH3COCH3, 2 मोल हमने ले लिया। अगेन इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो हम यहाँ से ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, CH3 ये हमारे पास जब भी 2 मोल आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये कीटोन कीटोन जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये इस प्रकार से जुड़ेंगे। अब यहाँ से जब ये इस प्रकार से जुड़ेंगे तो यहाँ पे हम एक CH3 जोड़ देंगे और यहाँ पे हम जोड़ देंगे OH। तो ये हो गया हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए इसमें हम जोड़ सकते हैं ना, 1 2 3, 3 दूना 6 कार्बन चाहिए आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन 3 3 6 और 6 दूना 12 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो अब देखिए 3 6 1 7 2 9 9 3 12 हाइड्रोजन भी हो गया और 1 2 ऑक्सीजन। तो हमारी अभिक्रिया बिल्कुल भी सही है। देखिए कोई भी एटम्स इधर उधर कम होता तो हमारी रिएक्शन गलत हो जाती है। यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म देखें तो हम फिर वही देखेंगे कि जो CH3COCH3 ये इस प्रकार के कंपाउंड है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये है हमारे पास CH3 और ये हो गया OH, और ये दोनों आपस में आके रिएक्शन करके जुड़ जाते हैं और हमारे पास फाइनली जो मैकेनिज्म प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है। तो ये थी पूरी हमारी मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म पे हम इतना ध्यान, क्योंकि मैकेनिज्म हम वीडियो में देख लेते हैं तो मैकेनिज्म हम बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस हम पूरी रिएक्शन करवाते हैं और ये हो जाती है। अगर हम फिर यहाँ से इसको हीट कर दें तो फिर वही प्रोसेस होगी कि यहाँ से हम -H2O निकाल देंगे और हीट करेंगे तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2COCH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। तो ये जब भी हम हीट करते हैं तो OH निकल जाता है और इसका बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है और ये हमारे पास हो जाता है इन। ये इनल है और ये हाइड्रोक्सी है। तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक दो बार रिएक्शन करेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार अपने से करेंगे तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी और आप अपने बोर्ड में 4 नंबर 5 नंबर यूँ ले लेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी। आप हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कभी मत आने दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेस ना एक बहुत ही बेकार की चीज़ है। जिसके लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है ना एक बार, फिर उसकी लाइफ एकदम बेकार सी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा ओपन माइंड रहिए और ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें करिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी
तो आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी, आप सब कुछ कर लेंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट